माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हो। वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हो। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे। कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया, जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बटते बटते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है।
और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया, और वो राक्षस राहु, असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया। और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया। वो केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुद्ध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो 9 ग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी 9 ग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले, वो बड़े पसंद आएंगे। और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते। इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा इससे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो, उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा। रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, उसमें एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए।
गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से शाही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं हैं। ना तो हम आपको जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है, ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके। 4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओटीपी से बंद कर दिया गया। और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। पंचानवे वर्ष की उम्र, बैठो दीदी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। 95 वर्ष की उम्र और 50 साल से हर्निया। अब कौन सा सीवर वाला महाराज इनको बबूती देने आया था? ये कोई बेल बांध गया? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और वो दिल से चढ़ा होना चाहिए, विश्वास से चढ़ा होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं आता। शिव मंदिर जाना तो दिखावा करने मत जाना, दिल से रिझाना। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी माँ के लिए वर्णन करना चाहूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोनिका मिश्रा, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर। बैठी हैं कहीं? अच्छा आती हैं। हर हर महादेव। एक गठान हो गई थी मेरी माता को। डॉक्टर को 4 दिसंबर 2021 को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गुरुजी आपने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करना। मेरी माँ ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाकर फिर श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल का पान किया। और उसका वर्णन ये हुआ कि जो गठान हो गई थी, वो गठान 3 दिन के अंदर पूरी फूट गई, गल गई। अब मेरी माता के शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं गांठ निकल चुकी है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बैठो आप। श्री शिवाय नमस्ते।
शिव कृपा किसको कहते हैं? मंदिर जाओ आप, खूब प्रेम से जाओ। बाकी की जगह पर जाऊं ना तो भले दिखावा कर लेना, पर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाना तो दिखावा मत करना। दिखावे की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। शंकर के मंदिर में दिखावे की जरूरत नहीं है, वहां तो दिल लेकर जाना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव के द्वार पर केवल विश्वास लेकर जाइए, भरोसा लेकर जाइए। जब विश्वास और भरोसा लेकर जाओगे तो ये निश्चित है कि बाबा सुनेगा जरूर। सुने जितने भी इस शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एक बार दिल से बाबा से कहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो। दिल से कहकर बाबा से विनती करो कि बाबा, मैंने बहुत सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो कार्य सफल होता है। बस मेरे मन का मनोरथ ये है, इसको पूर्ण करना। उसे कहो। और जब दिल से कहोगे, आप उसको बोलो तो। एक भक्त ने प्रश्न किया है, कि हमारे गुरुजी कहते हैं, एक भक्त कह रहा है व्हाट्सएप पर, ऑफिस में मैसेज गया होगा तो वहां से आशीष जी के पास में पत्र आया, तो उसमें उस मैसेज में लिखा है कि हमने जिन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, वो गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सियोर वाले महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कहो। तो फिर हम उनकी सुने कि इनकी सुने? तो हमारा निवेदन है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसकी सुनो। पर हमारी शिव महापुराण की कथा तो कहती है, बेटा जब रोटी खाने बैठता है ना, और मां अंदर काम कर रही होती है, और बेटा जब रोटी खाने बैठता है, और रोटी खाते खाते बेटा आवाज लगा कर कहता है, मम्मी, मां आई, आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ मां, आज अमरस अच्छा बनाया है, लौंजी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाना मां। मां दौड़ कर रोटी लाकर देती है। मां बेटे की थाली में 4 रोटी एक साथ कभी नहीं रखती। पत्नी में और मां में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर मां अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो एक ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे मां एक रोटी और लाना, तो मां का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, रोटी परोसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार बार देने जाना पड़ेगा। इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा।
और माँ बेटे की थाली में एक रोटी रखती है कि बेटा बार बार मुझे पुकारे, बार बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होती है। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार बार पुकारता है और माँ उसको बार बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकारता है तो महादेव भी बार बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। फिर उसने एक प्रश्न और किया। अरविंद जी व्यास जिसने ये मैसेज भेजा है कानपुर से, आपका मैसेज हमें मिल गया था, उसका एक उत्तर हम दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जगह बैठकर तप साधना करो, एक जगह बैठकर माला करो, एक जगह बैठकर भजन करो, एक आसन से बैठकर मंत्र जाप करो। और सियोर वाले महाराज कहते हैं चलते फिरते भगवान का भजन करो, स्मरण करो। तो हम किसके कहने पर चले? अरविंद जी व्यास कानपुर वालों से निवेदन है, आपके गुरुजी ने जो कहा है आप उनके अनुसार चलो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक माँ के दो पुत्र, एक 13 साल का है, एक 4 साल का है, दोनों को भूख लग रही है। दोनों ने कहा माँ भूख लगी है। 13 साल के बेटे को माँ ने थाली में रोटी लगाकर सब्जी रखकर अचार रखकर दे दिया। 4 साल के बेटे को माँ ने थाली में भोजन नहीं दिया है। 4 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जा रहा है, रोटी खाते जा रहा है। 13 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर रोटी खा रहा है। हमें भगवान से कहना है कि हमें 13 साल के बेटे जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम तेरा व्रत कर सकें, एक जगह बैठकर तेरी साधना कर सकें, तेरा तप कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। हम में इतना बल नहीं कि हम एक जगह बैठ सकें। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखना कि माँ के पीछे जाता जाता और खाता जाता। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखो, 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें, चलते फिरते तेरा स्मरण करें, चलते फिरते तेरा नाम जपें। दुकान खोले तो राम कहें, दुकान से जाएं तो राम कहें, दुकान को प्रणाम कर कर ताला लगाकर जाएं तो राम कहें, और जहां बाइक चलाते चलाते भी मंदिर के सामने से निकल जाए तो हर हर महादेव कहें। बस ऐसा चलता फिरता बनाकर रखना। हमें 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना, हमें 13 साल या 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम व्रती नहीं, हम नियम धारण नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते। हमें तो छोटा बनना है। और संसार में जितने छोटे बनकर चलोगे उतने सुखी रहोगे। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर करके मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी 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 इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं।
पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी, मारी छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू। बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनाकर रखाना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं नहीं है, सीख रही है। छोटे बनकर। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो अच्छे से सुन लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है चलते फिरते भजन करिए, नाम जाप करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय जपिए, दिल से जपिए और दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में जाने का फायदा क्या है? तो कहा शिव महापुराण में जाकर बैठने का एक फायदा है, या कोई आस्था पर कथा सुन रहा हो या फेसबुक पर कथा सुन रहा हो। हमने कई बार कथा वाचते वाचते बीच में भी कहा कि आपके घर में टीवी चल रही हो और शिव महापुराण की कथा चल रही हो तो वॉल्यूम की आवाज थोड़ी तेज कर लिया करो। घर के लोग भले सो रहे हों पर तुम्हारी टीवी की आवाज, कथा की आवाज किसी जाते और आते व्यक्ति के भी कान में पड़ जाएगी तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लिया करो। और घर की बहुएं, घर के बच्चे कहेंगे मम्मी बहरी हो गई क्या, इतनी तेज चला रही है? अरे बेटा सुनाई नहीं दे मामा करूं। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं भी करता था। फिर अब जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होके कथा वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बातचीत कथा कथा खूब प्रेम से बातचीत। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे एक भैया बैठा था, दादा लगभग 70 साल का था, बेचारा इतने अच्छे से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बहरा था, उसके तो कान ही नहीं थे, पर वो मुंडी तो हिला रहा था। क्यों? तो हर कथा में मुंडी हिलाए और हर कथा में मुस्कुराए। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, फिर काहे को आता है कथा में? काहे के लिए कथा में आता है? क्या हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है? महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ जाओ, और वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा अब बोले भी तो कोई फर्क तो पड़े। तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है, फिर भी महाराज जी ने 1-2 शब्द तो इनको जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला कहां से आए हो? महाराज मुस्कुराए, कहां से आए हो? अब जो उन्होंने फिर मुस्कुरा, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो? मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज जो बड़ा तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है, पंडित जी ने लिखा, फिर कथा में क्यों आती हो?
गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं है, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूं। महाराज जी ने फिर पूछा, तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देखता नहीं सुनाई। मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है, जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे फल। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बहरा व्यक्ति कहता है, एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूं कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को बैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना, इतनी सी विनती है। बैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। सुन लो सागर वालों और सागर की जिज्जियों, और बच जाओ अच्छे से। भले टीवी पर कथा सुन रहे हो और सागर में सुन रहे हो और सागर में कथा हो रही हो, तो अपने बच्चों से कहना, दुकान धंधा पानी बाद में हो जाएगा, जो कमाया सब यहीं छोड़कर जाना है। एक बार मुझे शिव महापुराण के पंडाल तक ले जा। अगर दिन में समय नहीं मिले तो शाम तक ले जा, रात तक ले जा। महाराज भले चला गया होगा पर शिव पुराण तो वहीं पर है, मुझे उसका दर्शन कर। पत्नी अपने पति से कह दे, आज मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, आज मुझे किसी पार्टी में या होटल नहीं जाना है, मुझे लेकर अगर चलना है तो मुझे शिव महापुराण के पंडाल में ले जाओ। जिस पंडाल में बैठकर लोग शंकर का नाम लेते हैं, जहां की रज कंकर शंकर है, उस भूमि पर मैं जाना चाहती हूँ। एक बार उस शिव महापुराण को नमन कर आना चाहती हूँ। मुझे उससे विनती करना है, उससे निवेदन करना है। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। चौथे नंबर के पंडाल वाले दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। और तीसरे नंबर के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से। शंकर भगवान की जय हो। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे दाता, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। ऐसा भक्त करने वाला कोई नहीं, ऐसा भक्त
कोई नहीं, नाथ से निराला कोई और नाथ से निराला कोई नहीं, कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, नाथ से निराला नाथ से निराला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई नहीं, भूतेश्वर नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भूतनाथ से निराला कोई नहीं। हर हर महादेव है। बड़े आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति, ये जीवन का सुख देने वाले। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा योग जगाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की भक्ति, माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा। क्या नाम है? अर्पणा। अर्पणा का मतलब क्या होता है? जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ। सती मैया
जब जलकर भस्म हो गई, क्रोध आया बाबा को, यज्ञशाला विध्वंस हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मेनावती के यहाँ पार्वती बनकर जन्मी। देवऋषि नारद ने वर्णन किया कि इनका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, बागंबर धारण करने वाला। तब यदि ये शिवजी की भक्ति कर ले और शंकर को यदि राजी कर ले तो शंकर भगवान उनके पति बन सकते हैं। शिव इनके पति है, भगवान शंकर इनके पति बन जाए। पर शिव को पति बनाना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना और उनको प्रसन्न कर कर अपना कोई काम करा लेना एक अलग बात है। पर परमात्मा को एक बार प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उस परमात्मा से कुछ ले लिया तो फिर दुनिया के लोग प्रसन्न होकर आपको कुछ देंगे तो वो 50 बार कहकर बता देंगे, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न होकर कुछ देता है तो वो किसी से नहीं कहता, वो देकर भूल जाता है। शंकर देकर कभी नहीं कहते कि मैंने दिया। वो देने के बाद भूल गया। बार बार जो देकर बताए उसकी प्रधानता नहीं है महाराज। हम कई बार कहते हैं कि शिवजी का नाम एक शक्कर की तरह है। चौबीस घंटे रात को 12 बजे अंधेरे में भी अगर तुमने शक्कर खाई तो खाते से ही मुंह मीठा हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? दिन में भी शक्कर खाई तो मुंह मीठा होगा। लाइट बंद है, चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरे में भी अगर शक्कर का डब्बा खोलकर तुमने शक्कर मुंह में रख ली तो मुख मीठा होगा। दिन में देख कर भी खाओगे तो मुख मीठा होगा। उसी तरह शक्कर चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजेले में खाओ, मुख मीठा करती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा शंकर का नाम चाहे कभी भी लो तो जीवन में कल्याण ही करती है। तुम्हारा मन नहीं है ना कथा में तो भी तुम जाके बैठे, क्या होगा उससे? कहा मटका नल के नीचे अगर उल्टा भी रखा है, रखे रहने दो, भले नहीं भराएगा पर ठंडा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण में मन नहीं भी लगे ना तो भी एक बार जाकर बैठना चाहिए। नी अगर ज्ञान मिलेगा कम से कम 3 घंटे शीतल तो रहेगा, अच्छा काम तो करेगा, बुराई से तो बचेगा। बुरा कर्म तो नहीं करेगा। 3 घंटे कम से कम अच्छे कर्म में लगा रहेगा। पार्वती जी ने तप किया और इतना घोर तप माता पार्वती जी कर रही हैं, इतना घोर तप कर रही हैं। उस तप का बल माता पार्वती जी ने जो फल ग्रहण कर रही थी वो भी छोड़ दिया, जल पी रही थी वो भी छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने
पत्ते खाना भी बंद कर दिए। जो वृक्ष के पत्ते माता पार्वती जी खा रही थी, वो वृक्ष के पत्ते भी माता पार्वती जी ने खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अर्पणा रखा। क्या नाम रखा है? अर्पणा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार अर्पणा नाम पड़ने का कारण क्या है? क्यों माता पार्वती जी को पत्ते खाना पड़े? भाई, शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है, तो शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए शिव सिर पर गंगा है। कोई ना कोई बात है, इसलिए सिर पर गंगा जी है। क्यों है सिर पर गंगा? जब देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती के पुत्रों का भरण पोषण नहीं करा था, तो माता पार्वती जी ने कह दिया था, आपके मस्तक पर भार नहीं है ना, इसलिए आप संतान का भरण पोषण नहीं कर रहे हो। बाबा भोलेनाथ, आज मैं पार्वती एक वचन कहती हूं कि तुम्हारे सिर पर भी 24 घंटे भार बना रहेगा, इसलिए शिव जी के सिर पर गंगा का भार 24 घंटे रखा रहा। कोई कारण हो सकता है। माता जानकी अगर रावण की कैद में पड़ी है, तो उसका भी कारण है कि उन्होंने अपने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर रखा था, तोती को कैद कर रखा था, और वो तोती, वो चिड़िया आखिरी में श्रापित कर चली जाती है कि मुझे कैद में रहना पड़ा तो तुमको भी कैद में रहना पड़ेगा। मैं गर्भवती होकर अपने पति से दूर रही हूं, तो हे जानकी, तुम कैद में पड़ने के बाद जब गर्भवती होगी, और गर्भवती होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप एक चिड़िया का लग गया था, पक्षी का लग गया था। एक प्रश्न किसी ने करा है, उस प्रश्न में किसी ने पूछा है कि हमने सुना है कि गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के, तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया। तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला, और उनसे पूछो किस पुराण में, किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती। किस पुराण में, किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन, और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए कृष्णेश्वर महादेव की कथा पढ़ना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। उसकी कथा पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसमें? कि घूष्मा का गर्भ था, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घूष्मा का गर्भ था और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्मपत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी और पूजन करते 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 समय बीता और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ठहर गया। घूष्मा का गर्भ महाराज जब घूष्मा का गर्भ ठहर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, बेट के बनता नहीं, क्या करूं मैं? पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्धेश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा के आए, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच कर आए, हम भगवान को त्रिपुंड बना कर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए
एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में, देखिए। शादी की पत्रिका भी भेजिए, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया, निमंत्रण पत्र भी है, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या है। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते विशेष। अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना, भी केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो।
जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी प्रभु, बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घोषमा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का फल। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े
तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़ा। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए, एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था, और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा, और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए।
शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे, हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया, क्रोध आकर वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान कर ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे हैं? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बनी थी। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। इस अभिमान में ना जिए कि मैं सब कुछ कर लेता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक कथा आई है, एक सेठ जी ने एक नौकर की, नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 4 दिन नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। बेचारा इतना मेहनत करता है, उसको तनख्वाह कम मिलती होगी इसलिए नहीं आता होगा। तनख्वाह बढ़ी, नौकर आया, 1 महीना काम करने के बाद 8 दिन के लिए नौकर फिर गायब हो गया तो सेठ जी को गुस्सा गया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी। नौकर फिर आ गया, सेठ जी ने तनख्वाह दी, तनख्वाह आधी थी। सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, मैंने तुझको तनख्वाह दुगनी कर दी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आज मैंने तनख्वाह आधी कर दी तो भी तो कुछ नहीं बोला। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी अब मैं क्या बताऊं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे सकता था।
और अब तनख्वाह तेरी आधी हो गई तो भी तू कुछ नहीं बोल रहा। इतने में नौकर ने कहा सेठ जी ज्यादा हो गई थी तो भी कुछ नहीं बोला और कम हो गई तो भी कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूं, ये तो महादेव की कृपा है। मैं पिछली बार नहीं आया 8 दिन, आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी। उस समय पर मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हुआ था, जैसे ही मैं आया मुझे दुगनी तनख्वाह मिली। तो मैंने महादेव जी से कहा बारे महादेव गजब करा, घर में एक संतान बढ़ाई तो उसके भाग्य की तनख्वाह भी मेरी दुगनी कर भेजना प्रारंभ कर दिया। बड़ी कृपा। तो सेठ जी बोले अब तो तेरी तनख्वाह आधी हो गई, अब क्या हुआ? नौकर बोला गुरुदेव सेठ जी घर में मेरी मां थी, बूढ़ी हो गई थी, मर गई, 8 दिन नहीं आया, आपने मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मैंने कहा वारे महादेव गजब करा, व्यक्ति घटा तो उसके भाग्य की लक्ष्मी भी घटाता। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये कभी विचार मत करना कि आपके अकेले के भाग्य का धन नहीं है। जिस अर्धांगिनी के साथ आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या के साथ, वो कन्या आपके साथ में गठजोड़ा बांध कर जब बैठती है तो एक अंदाजा लगा कर बैठना, आपकी जिंदगी के सुख देने में आधी हकदार वो होती है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है। साधारण नहीं होती है हमारा। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तब साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी, और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान की आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, पर जब मंत्र का नाद करते रहोगे, ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव समान रहेगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल, शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पड़ो, कहीं इधर उधर पड़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक लगाओ। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम है मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते हो। एक ढोल, दो जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। तुमने भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में, जितने भी शंकर के मंदिर हैं, और उन मंदिरों में एक एक ढोल और बड़े 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 दो जोड़ मंजीरे या चार मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में ये होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे, और जब भगवान की आरती हो, और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हो तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ। सारे देवताओं की आरती अलग अलग है, पर शंकर जी की आरती एक ही है, और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी, श्वेतांबर पीतांबर
बागांबर अंगी, ओ भोले बाबा। और देखिए चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो। सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं। सागर वालों के साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो, और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरतालिका तीज करती है ना माताएं, कितने लोग करते हैं? जो रात उठा हरतालिका तीज वाले सब करते हो। तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं डीजे वीजे नहीं बजाती है। हरतालिका तीज के दिन रात्रि को भजन करते समय माताएं ढोलक और मंजीरा बजा बजा कर जब भजन गाती है ना, तो पूरे मोहल्लों में, गलियों में एक अलग वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज साधना हो रही है, आज उपास हो रहा है, आज भगवान का व्रत धारण किया गया। शिव मंदिरों से मशीनों को बाहर करना है, शंकर के मंदिरों से मशीनों को निकाल कर बाहर करना है। हम स्वयं शंकर का भजन करें, यह भाव प्रकट करना। माता का नाम अर्पणा रखा, माँ ने तप करा, साधना करा, फिर उस तप साधना के बल पर शिव जी राजी हुए। शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही है। शंकर को दूल्हा, दूल्हा को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बना और बनी इसलिए कहा गया कि दोनों में बनकर रहे, इसलिए बना बनी का नाम दिया गया। आप लोगों के यहाँ भी शादी में बना जी और बनी जी गाया जाता है।